तपस्या परिहार आईएएस हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जोवा गांव की रहने वाली हैं। हाल ही में तपस्या की शादी हुई है आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से। शादी चर्चा में रही तपस्या के एक अनूठे कदम के चलते। तपस्या ने शादी में कन्यादान कराने से इनकार कर दिया। अपने पिता से तपस्या ने कहा कि मैं दान की चीज नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। परिवार भी मान गया। तपस्या और परिवार का ये जेस्चर काफी चर्चा में है। मैं पर्सनली ये हमारे परिवार का ही डिसीजन था। बहुत पहले से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बहुत सारे समाज की चीज़ों पर हम लोग सवाल करते थे, घर वालों से बातें करते थे कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो तब से बहुत इस चीज़ में ये चीज़ मेरे दिमाग में रही है हमेशा। और बहुत मैं इसके खिलाफ़ रही हूँ कि किस तरह से शादी में कहते ज़रूर हैं कि दो लोग बराबर होते हैं और वो शादी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों, रीति रिवाजों, इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले ही उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ रही थी। और जब गर्वित से मुलाकात हुई और उसके बाद जब फाइनल हुआ कि हाँ शादी करनी है, तो पापा को तो पहले से पता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहती हो। फिर गर्वित के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जैसी मर्जी है, कोई समस्या नहीं है। तपस्या परिहार एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पति गर्वित गंगवार तमिलनाडु कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं। मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। अलग अलग जगहों पर तैनाती की वजह से शादी में मुश्किलें आ रही थीं। इसके बाद पति गर्वित गंगवार ने कैडर ट्रांसफर करवाने का फैसला लिया था। मैरिज के आधार पर ही कैडर ट्रांसफर हो भी गया। इसके लिए तपस्या परिहार ने जुलाई महीने में गर्वित गंगवार के साथ कोर्ट मैरिज की थी। पति का नवंबर में कैडर ट्रांसफर हो गया और अब तपस्या और गर्वित ने पचमढ़ी में पारंपरिक तरीके से शादी की। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। अब शादी में तपस्या के इस जेस्चर पर उनके पति गर्वित का क्या कहना है, सुनिए। जो है तपस्या ने अपनी सारी बातें मुझसे जो है खुल के एक्सप्रेस की थी सारी बातें। तो अब मैं किसी भी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो भी परंपराएं हैं, तो उनको काफ़ी लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें, जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पर जो है आरोपित की जाती हैं। तो उन्हें करना ही करना है। और जबकि पुरुषों को जो है वो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे उन्हें शादी के बाद किसी भी प्रकार का उन पे कोई ऐसा टैग नहीं लगता है कि जिससे कि वो दिखते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा पुरुष हैं। जबकि महिलाओं की ज़िंदगी में एक नए तरीके से बदलाव आ जाता है। कई सारी रस्में उनका पालन करना है या फिर ये व्रत रखना है, इससे पति की आयु लंबी होगी। तो जिसे जो करना है वो उसकी स्वेच्छा है। तपस्या के पिता विश्वास परिहार मूल रूप से किसान हैं। बेटी को आईएएस की तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली भेजा था। तपस्या परिहार ने दूसरी कोशिश में यह सफलता हासिल की। मना का विषय नहीं है, ये तो हम लोगों की सबकी सोच ही ऐसी बन गई थी कि बेटा बेटी दोनों बराबर। जैसा हक अभी तक था, आगे भी वैसे ही रहेगा। कानून भी यही प्रयास कर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं ही गड़बड़ हैं। दान में करके संपत्ति से मुक्त कर दो। सबसे बड़ा विषय तो यही है, बेटों का पूरा हक, अधिकार, और बेटियों को दान करके हक से वंचित कर दो। वहीं शादी के बाद करेली के जोवा गांव में शानदार रिसेप्शन दिया गया। इस कार्यक्रम में गांव और रिश्तेदार शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए तपस्या परिहार ने कहा कि हमारी मुलाकात गर्वित से ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। हम दोनों के विचार मिलते हैं,
इसी के चलते हमने आगे चलकर शादी का फैसला किया।